हम सब स्टंप कैंप प्रेजेंट्स ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी में स्वागत है आपका। और हम एक ऐसे मुकाबले की बात कर रहे हैं, या यूं कहें कि ये T20 वर्ल्ड कप उलटफेर का वर्ल्ड कप होता जा रहा है। एक से बढ़कर एक उलटफेर। मुकाबला शुरू होने से पहले पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का हर तरफ एक ही चर्चा हो रही थी, बाबर वर्सेस रजा। और यहां पर दो हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे तारुफ कराते हैं। दीपदास गुप्ता, पूर्व भारतीय क्रिकेटर, बहुत बहुत स्वागत दीप आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ रही हैं पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर उरूज मुमताज। वेलकम उरूज। थैंक यू वेरी मच। उरूज, रिजल्ट कुछ ऐसा है जो शायद ना आप सोच रही थी, ना पाकिस्तानी फैंस सोच रहे होंगे, ना ही जो क्रिकेट फैंस हैं वो भी शायद ही उन्होंने ऐसी उम्मीद लगाई होगी कि 130 पर पाकिस्तान रोक देती है जिम्बाब्वे को। जबरदस्त गेंदबाजी, वसीम जूनियर ने जिस अंदाज में गेंदबाजी की है, काबिले तारीफ। लेकिन उसके बाद आप 131 रन नहीं बना पाते हैं। आप किसको कसूर देंगे? क्या बाबर और रिजवान एक बार फिर नहीं चलते हैं? मिडिल ऑर्डर एक्सपोज होता है, शान मसूद को छोड़ के कोई नहीं चला, यही एक बड़ी वजह? बिल्कुल, देखें, ऐसा नहीं था कि आप कोई 160 प्लस स्कोर चेस कर रहे थे, तो वो आर्ग्यूमेंट तो पहले आई थिंक खत्म कर देना चाहिए कि वसीम जूनियर की जगह अगर बैटर ही खेलता तो बेहतर होता। देखिए, वसीम जूनियर अगर वो नहीं करते जो उन्होंने बॉल के साथ किया, तो शायद आप उनको 130 पे भी रिस्ट्रिक्ट ना करते। तो अगर बाबर और रिजवान फेल भी हो जाते हैं, तो आप फिर भी 6 से ऊपर की थोड़े से रन रेट को चेस करने में, जब आप 7 बैटर खेल रहे हैं, 8वें पे वसीम जूनियर है, तो कोई एक्सक्यूज नहीं है। क्योंकि शॉट सिलेक्शन को मैं कसूरवार ठहराऊंगी, थोड़ा सा लैक ऑफ गेम अवेयरनेस के। बड़े ग्राउंड्स पे 80 मीटर की हिट मारना, 75 मीटर्स की हिट मारना आसान नहीं होती। तो सिचुएशन को अवेयर नहीं रखा पाकिस्तानी बैटर्स ने, क्योंकि आप रिजवान और बाबर के स्कोर ना करने को एक छोटे टोटल में कसूरवार नहीं ठहरा सकते। बिल्कुल। और दीप पे ठीक है, हम लोग पाकिस्तान की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन कहीं से भी श्रेय जिम्बाब्वे से नहीं छीन सकते हैं। जैसा उन्होंने प्रदर्शन किया, अच्छी शुरुआत, फिर पारी लड़खड़ाती है, 130 तक पहुंचते हैं, पूरा 20 ओवर खेलते हैं, ऑल आउट नहीं होते हैं और फिर रोक देते हैं। हम सिकंदर रजा की बात करें, वो स्पेल की बात करें, उसके अलावा इनग्रावा का जो डेथ ओवर था, एवंस की जो लास्ट ओवर थी। देखिए, जो उनकी जो गेंदबाजी थी और सारे गेंदबाज जो थे, एक देख के लग रहा था पूरी टीम में एक पर्पस है, वो बिलीफ है। वो बिलीफ ऑब्वियसली आ जाता है जब आप पहले जल्दी जल्दी 2 विकेट चटका देते हैं, और 2 विकेट ऐसे जो कि टॉप स्कोरर्स पिछले 1-2 साल से रहे हैं विश्व भर के T20 आईज में। अगर देखें तो रिजवान, बाबर, 2 टॉप प्लेयर्स, वो दोनों जब आप भेज देते हैं तो ऑब्वियसली वो विश्वास आ जाता है। लेकिन कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि पाकिस्तान वॉज इन कंट्रोल ऑफ दैट इनिंग्स, और वो जैसे उरूज ने कहा कि दैट वाज डिसअपॉइंटिंग। और एक चीज जो बहुत अच्छी बात उरूज ने कही कि देखिए, ऑस्ट्रेलिया के जो मैदान है ना, वहां पे आपको ऐसे लोग रन बनाते हुए दिखेंगे, एक जिनके पास टेक्निक है और जिनके पास वो 1-2 वाला गेम है, स्ट्राइक रोटेशन वाला गेम। आप विराट का भी आज देख ले, गेम में शुरू में तो रनर बॉल भी थे, पाकिस्तान वाले मैच में भी रनर बॉल थे, फिर एक बार सेट हो जाते हैं, फिर आप गैप ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन वो गेम टॉप 3 के बाद, चाहे दूसरे जितने भी मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज आए, सब देख के लग रहा था कि हम सब कॉन्टिनेंट के ग्राउंड्स में खेल रहे हैं, जहाँ पे 60-65 मीटर का है मैदान, घुटने से ऊपर बॉल उठता नहीं है, आप टाइम करते हैं, मिस हिट भी छक्का हो जाता है। वैसा नहीं होने वाला। यहाँ पे थोड़ा सा जो है अलग तरह से गेम खेलना पड़ेगा बल्लेबाजों को। और वहीं पे मेरे ख्याल से जहाँ पे गलती हुई बाकी पाकिस्तान के बल्लेबाजों से, वहीं पे उसका पूरा फायदा उठाया जो पर्थ के पिच का जो बाउंस है, जो पेस है, मुजा रब्बानी का जो स्पेल था। हालांकि उन्होंने एक ही विकेट चटकाया, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट विकेट था रिजवान का जो प्लेड ऑन हुए वो। तो मेरे ख्याल से सबका वहां पे कंट्रीब्यूशन था, और ये एक टीम जिम्बाब्वे दिख रही है जो कि एक टीम एकजुट होकर खेल रही है, एज ए यूनिट खेल रही है। बिल्कुल दीप, सही कहा आपने। और जिस तरीके से जो जज्बा दिखा, उन सारी चीजों के बीच में एक खिलाड़ी का नाम लेना बहुत जरूरी हो जाता है, और वो थे सिकंदर रजा। क्या लाजवाब स्पेल, और वही है हमारे आज के थम्स अप स्टंप कैंप तूफानी परफॉर्मर। स्टंप कैंप से आप देख रहे हैं इस वक्त विकेट के पीछे से हम बात करने वाले हैं रजा की। रजा ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, और वो 4 ओवर 25 रन 3 विकेट, क्या पूरे तरीके से मैच वहीं पर घूम गया? बिल्कुल। और एक ओवर में जो 2 विकेट चटकाए, तो वो मेरे ख्याल से टर्निंग पॉइंट था काफ़ी हद तक। आप जो बैकबोन कहते हैं, मेरे ख्याल से उस ओवर में वही टूट गया पाकिस्तान का, जब वो 2 विकेट गिरे। और बहुत ही शातिर बॉलर है, जिस तरीके से वेरिएशन के साथ गेंदबाजी करते हैं, कभी लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, फ्लिपर, अलग अलग तरीके से डालते हैं, और सटीक जगह पे डालते हैं। तो एक चीज़ जो इमोशंस भी देखने को मिला, इसीलिए कहता हूँ, देख के लग रहा है जिम्बाब्वे क्रिकेट, हम सबको याद है कि 90s में और अर्ली 2000s में
अच्छा खासा टीम हुआ करता था ये जिम्बाब्वे का, फिर थोड़ा सा नीचे गया, थोड़ा नहीं काफ़ी नीचे गया, लेकिन थोड़ा सा वो रिवाइवल देखने को मिल रहा है। और सिकंदर रजा उसके जिसे कहते हैं ना पोस्टर बॉय हैं, वो जज्बा जिसकी आपने बात की, जो इमोशंस की बात कही, वो पोस्ट मैच इमोशंस भी दिखा उनसे, तो देख के अच्छा, एक चीज़ तो अच्छा लग रहा है कि रिवाइवल पे है जिम्बाब्वेन क्रिकेट। और उरूज, सिकंदर रजा बनाम बाबर आजम, ये लगातार बात हो रही थी, लेकिन ऐसा लगता है कि बाबर को शिकस्त दे दी सिकंदर ने, वो भी बल्ले से नहीं गेंद से। तो देखें, बिल्कुल जो बात हो रही है कि सिकंदर रजा जो उनकी बॉलिंग में वेरिएशंस हैं, जो रीमॉडल कर कर आए, उनकी जो इलनेस थी उसके बाद जो वापस आए, बट जो अभी आप बात भी करते स्टूडियो में कि उनके अंदर जो पैशन और जो फायर दिखी ना, वो एक फर्क चीज है जो जिम्बाब्वे के बॉलिंग यूनिट के साथ हमें दिखती है, जो मेरे हिसाब से अच्छा खासा स्ट्रांग है। वो स्ट्रगल करते हैं अपनी बैटिंग में, और सिकंदर ने जब शादाब और हैदर को बैक टू बैक आउट किया, 14वें ओवर शायद थी जिस वक्त पार्टनरशिप लगी थी, फिर शान को भी उन्होंने ही आउट किया। तो 3 बैटर्स जो मिडिल ऑर्डर में अच्छा खेल रहे थे, खासतौर पे शादाब और शान, उनको आउट किया, तो वहां से पलट ही दिया मैच उनके लिए। और आई थिंक बाबर अब सोच रहे होंगे कि क्या अब पाकिस्तान ऐसा कर सकता है आने वाले मैचेस में, क्योंकि जीतने लाजमी है, सिर्फ वो काफी नहीं होगा, बहुत अच्छे मार्जिन से जीतना पड़ेगा, और फिर बाकी टीमों पर रिलाई करना पड़ेगा कि उनके फेट के साथ क्या होता है। तो कुछ 92 की ऑस्ट्रेलिया की कहानी रिपीट होती है शायद नजर आ रही है। तो उरूज ने कहा कि बाबर ने इनफैक्ट सिकंदर ने मैच को पलट कर रख दिया, तो यहां पर हम भी पलट कर देखते हैं, क्योंकि ये तरीका जो है क्रिकेट को भी पलट कर रख देगा। यानी विकेट के पीछे से जो आप ये चर्चा देख रहे थे, वो उसकी जो डिटेल है वो यहां पर है, क्यूआर कोड है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है आपको, और सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे विकेट के पीछे यानी स्टंप कैम से आप मजा ले सकते हैं, लुत्फ उठा सकते हैं दीप। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में अब अगर पॉइंट टेबल पर नजर डालें तो आप देखिए पाकिस्तान 5वें नंबर पर पहुंच चुका है, तीसरे पर जिम्बाब्वे है, दूसरे पर साउथ अफ्रीका है। यानी जबरदस्त बैटल, और शायद मुश्किल हो सकती है पाकिस्तान को। मुश्किल बिल्कुल हो सकती है। वो 5वां नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट, अभी तक खाता नहीं खुला, 2 मैचेस में अभी तक खाता नहीं खुला है, दैट इज अ प्रॉब्लम। इसके बाद 3 मैचेस जीत भी जाते हैं, 6 अंक आ भी जाते हैं, लेकिन जैसे उरूज ने कहा कि जीतना तो जरूरी है, साथ में नेट रन रेट प्लस। अब मुझे लगता है पाकिस्तान के हाथ में नहीं रहा उनका फ्यूचर, उनका डेस्टिनी, क्योंकि अब डिपेंड करता है कि बाकी टीम्स क्या करती है। इंडिया कितने मैच हारती है, साउथ अफ्रीका कितनी हारती है, क्या जिम्बाब्वे इंडिया और साउथ अफ्रीका को हरा पाएगी या नहीं, तो या बारिश हो जाए, व्हाटएवर। सो वो चीज़ें भी अब फैक्टर करना ज़रूरी है इस हार के बाद, क्योंकि अब मुश्किल तो हो ही गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। उरूज, मुश्किल है। आखिर में आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान किस हालात के साथ, किस तरीके से दिमाग में, जहन में लेकर अब आने वाले मुकाबले में उतरेगा, क्योंकि ये हार जिम्बाब्वे के खिलाफ बहुत ज्यादा चुभेगी उनको। बिल्कुल देखें, और जो हो गया वो हो गया, उसमें से जो अच्छा किया ऑब्वियसली उसको कंटिन्यू करें, जो गलत किया उस पर आई थिंक थोड़ा सा उनको नज़र डालनी पड़ेगी। और उसमें सबसे बड़ी जो आई थिंक आज जो फर्स्ट इनिंग्स में गलती हुई वो फील्डिंग थी। पाकिस्तान ने 3 कैच छोड़े, और वो एक ऐसी चीज़ है ना, कहते हैं कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। तो अब जो आगे वाले मैचेस में उसमें क्या कॉम्बिनेशंस खिलाना है, किस इंटेंट के साथ बैटिंग करनी है, थोड़ा सा गेम अवेयरनेस और सिचुएशन को देख के खेलना पड़ेगा। और उनके लिए डू और डाई सिचुएशन है जो उनके कंट्रोल में है, वो अपने आखिर के सारे मैचअप जीतने की है। तो आई थिंक पाकिस्तान के लिए काफी शॉकिंग है ये हार, क्योंकि वो एक्सपेक्ट ये कर रहे होंगे कि नेदरलैंड, जिम्बाब्वे और बांग्लादेश से तो आप जीत जाएंगे। साउथ अफ्रीका के मैच पे शायद सारी नजर थी फॉर द सेमीफाइनल क्वालिफिकेशन, बट अब बिल्कुल ही सिचुएशन रिवर्स हो गई है। बिल्कुल सिचुएशन बदल गई है, और कुछ स्थिति वैसा ही हो गई है जो 2021 वर्ल्ड कप में भारत के साथ हुई थी। पहला मैच पाकिस्तान से हारे, न्यूजीलैंड से हारे, और फिर चीजें बदल गई थी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया दीप आपका, और उरूज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो थम्स अप स्टंप कैंप प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट 4 T20 टाइम आउट हिंदी में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात।